स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम जो है नया रेशियो निकालने के 2 क्वेश्चन लिया है। पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन लिया था, उसी क्वेश्चन को जो है दूसरे 2 रूपों में हमने इसमें प्रेजेंट किया है। पहला मेथड जो था उसको हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट किया है। इसके 2 मेथड्स और हो सकते हैं जिसको हमने इस वीडियो में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। इसको अगर आप पढ़ते हैं और पिछले को पढ़ते हैं तो आपकी जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम न्यू रेशियो निकालने के एडमिशन के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगी। कैलकुलेट न्यू रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपने देखा होगा तीनों क्वेश्चन की लगभग फिगर सेम है, रेशियो सेम है, केवल एक टर्म बदल जाता है जिस टर्म की वजह से नया क्वेश्चन बनता चला गया है। इसीलिए जो है इस वीडियो में हमने उस चीज़ को रिमेनिंग पोर्शन को प्रेजेंट किया है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया है, 1/4 का पार्टनर है। ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट सी शेयर इक्वली। ए और बी जो है सी के हिस्से को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये एक नया रेशियो है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है जब नया पार्टनर आता है उसका कितना पोर्शन ओल्ड पार्टनर अपने से मतलब कितना पोर्शन ले रहे हैं उसी को सेक्रीफाइस, या कितना दे रहे हैं नए वाले को, वही सेक्रीफाइस होता है। या अपने प्रॉफिट से कितना घटा रहे हैं रेशियो से, उसको हम जो है सेक्रीफाइसिंग बोलते हैं। ए बी, ए का रेशियो 3 दिया है, बी का कितना 2 दिया है, सी का हिस्सा 1/4 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी का हिस्सा जब निकालेंगे 1/4 दिया हुआ है। अब चूँकि इक्वल पार्टनर हैं, यहाँ पर 2 ही आदमी हैं, 2 का मतलब यहाँ पर 2 का मतलब होता है इक्वल, तो 1/4 का हाफ कर दीजिए क्योंकि ए और बी ही जो है सी के हिस्से को ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 1/4 का आप हाफ अगर करेंगे, ठीक है, 1/4 का हाफ करें, 1/2 का अगर हाफ करें जो है तो उसको हमने एक तरीका बताया है कि अगर हाफ किसी जैसे 1/4 है, 1/4 को नीचे से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/8 हो जाएगा। अगर यहाँ 1/3 होता, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते 1/6 हो जाता, तो नीचे वाली फिगर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 वही रहेगा, 4 को 2 से किया 8 आ गया, तो 1/8 आपका जो है टोटल सी का पोर्शन आ गया, जिसको ए और बी जो है अपने हिस्से से जो है डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जो है ए का हमने 3/5 लिख दिया, बी का 2/5 लिख दिया। न्यू रेशियो का क्या निकाला हमने फार्मूला, ओल्ड रेशियो ले लिया माइनस सेक्रीफाइज पोर्शन ऑफ सी। सी का कितना पोर्शन सेक्रीफाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब कितना हिस्सा ए ले रहा, कितना बी ले रहा। तो यहाँ लिखिए ए 3/5 इसका ओल्ड रेशियो दिया है, माइनस 1/8। अब 5 और 8 का एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा। 40 को 5 से डिवाइड करिए तो आपका 8 आ जाए, 8 3 24। ऐसे 40 को आप 8 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब 24 में से 5 घटाइए, 19/40 ए का हिस्सा आ गया। ऐसे बी में, बी का 2/5 माइनस 1/8। अब 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 2 कितना होता है 16। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, 16 में से 5 घटाए 11/40। सी का 1/4 हाई है। अब आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके न्यू रेशियो लिख लीजिए, ए बी सी। ए का कितना है 19/40, बी का 11/40, सी का 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, 44 का अगर एलसीएम लेंगे तो 40 ही आएगा। अब 40 डिवाइडेड बाई 40 119 ए का हो गया। ऐसे 40 को 40 से डिवाइड किया 11 हो गया। फिर 40 को 4 से करेंगे 10 हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है 19 + 11 + 10 दैट शुड बी इक्वल टू 40 होना चाहिए। अब नया रेशियो क्या हो जाएगा, 19:11:10। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। इसको अगर आप जोड़ें 19 + 11 + 10 वो 40, इसका मतलब आपका सवाल सही है। इस तरीके से करने में आप सवाल की चेकिंग भी कर सकते हैं। अगर ये 39 होता ऊपर या 41 होता, समझ लो क्वेश्चन गलत हो गया है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो एक तो हमने उसी पहले वीडियो का दूसरा रूप, क्वेश्चन सेम है, मेन टर्म बदलते चले गए, नया क्वेश्चन बनता चला गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, एक टर्म बदल दिया है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4। सी 1/4 के लिए एडमिट किया जाता है। इन फ्यूचर पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली।
सबसे बड़ी बात यह है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरों ने जो है फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। फ्यूचर लग जाने की वजह से ये आपका एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया है। अगर फ्यूचर हटा दिया जाए तो इसका आंसर वही ऊपर वाला हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ए और बी हमने लिख लिया, ए का 3 फिर बी का 2 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे 3/5 2/5 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, दोबारा अगर लिखते हैं यहाँ पर ए और बी, तो ये 3/5 हो गया, ये आपका कितना हो गया 2/5 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है सी का आपका 1/4 था ही। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सी। सी का रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे 1 में से 1/4 घटा दीजिए। अब इसका जब जो है एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 को 1 से किया तो 4 को करेंगे 4 ही आएगा, 4 बन जा 4। ऐसे 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया, तो ये 3/4 आ गया। तो देखिए सीधा फंडा ये है, अगर यहाँ 1/4 दिया तो 1 में से घटाएंगे तो 3/4 आपका आ जाएगा। इसका अगर एलसीएम दिया 4 को इससे जो है डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, 4 बन जा 4। इसके बाद यहाँ पर 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 बन जा 1। अब 4 में से 1 घटाया, 3/4 रिमेनिंग पोर्शन आ गया। अब मतलब यही चीज़ बची हुई है, इसी को हम फ्यूचर या रिमेनिंग शेयर बेचते हैं, इसको ये लोग अपने रेशियो में ले लेंगे जो भी रेशियो दिया होगा। अब न्यू रेशियो इक्वल टू ए बी और सी, सी का 1/4 रहेगा। अब रिमेनिंग पोर्शन कितना दिया 3/4। अब जो है इसको ये लोग फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। आदमी 2 ही हैं, 2 होंगे तो आपका जो है न्यू रेशियो 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा। अगर 3 होंगे तो 1/3 होते। यहाँ 2 ही पार्टनर हैं तो 3/4 का 1/2 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे से मल्टीप्लाई किया 3/8 एक आ गया। ऐसे बी का 3/4 इंटू 1/2, तो ये आपका 3/8 ये हो गया, और सी का 1/4 रहेगा ही। अब आप इसको जो है न्यू रेशियो करके ए बी सी लिख दिया हमने, 3/8 ए का है, 3/8 बी का है, और सी का कितना 1/4। इसका एलसीएम लेंगे, फिर 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना हुआ 1, 1 3 जा 3। ऐसे फिर 8 को 8 से किया 1, 1 3 जा 3, और 8 जो है 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, तो 3 + 3 + 2 न 3:3 ये नया रेशियो आ गया। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो 3 + 3 6 + 2 8 आपका आ गया। इसका मतलब आपका जो है क्वेश्चन सही है। इस वीडियो को आप लाइक करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें।